ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्लोस वर्सेस अलोला के बारे में। एंड ये कार्लोस वर्सेस अलोला का पार्ट 3 है। आज की वीडियो में हम इनके मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कार्लोस और अलोला के बीच में 2 पार्ट बनाए हैं। अगर आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक वैसे भी मिल जाएगी, वहां से चेकआउट कर लेना। बेसिकली यहाँ पे अभी अलोला लीड पे, जहाँ पर वो स्टार्टर्स, नॉर्मल लेजेंडरी एंड सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन का राउंड जीत गया था, जबकि यहाँ पे कार्लोस सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ऑफ नॉन लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन का राउंड ही जीत पाया है। बट हाँ, अभी आगे के राउंड्स बचे हुए हैं। आज की वीडियो में हम इनके मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को कंपेयर करेंगे। और हाँ, देखा जाए तो इन दोनों के ही मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बहुत ज़्यादा ताकतवर है एंड सभी की इंपॉर्टेंस पोकेमॉन वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर इनमें से किसी को कुछ भी हो जाता है तो पोकेमॉन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसी पोकेमॉन वीडियोज़ नहीं के लिए। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आप मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाइड रहो। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनमें मैस्कॉट लेजेंडरीज का राउंड डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन्स की बात करें तो अलोला से लाइट ट्रियो एंड कार्लोस से ऑरा ट्रियो, जर्नियस, एवेल्टल, ज़ाइगार्ड एंड सोलगालियो, नुलाला एंड नेक्रोज़मा, ये सारे के सारे पोकेमॉन एक अलग ही लेवल पे हैं। इन सारे पोकेमॉन की गिनती एक तरह से पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ताकतवर पोकेमॉन में से होती है। एंड हर बार की तरह हम इनमें भी 3 राउंड पे कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहला राउंड है बैटल्स का, दूसरा फीट्स का एंड तीसरा पावर्स का। बैटल्स की बात करें तो यहाँ पे इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें डेफिनेटली लाइट ट्रियो जीत जाएगी, क्योंकि बैटल्स के मामले में देखा जाए तो सोलगालियो, नुलाला एंड नेक्रोज़मा, इन तीनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सोलगालियो अपनी सीयरिंग सनरे स्मैश का इस्तेमाल कर चुका है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। और तो और सोलगालियो उस पहाड़ को बीच से चीर कर निकल चुका है, जिसे ऐश और उसके सारे दोस्त मिलकर भी नहीं तोड़ पाए थे। लुलाना यहाँ पे नेक्रोज़मा काफ़ी देर तक हैंडल कर चुका है, और ये वही नेक्रोज़मा है जिसने सारे अल्ट्रा गार्डियंस को अकेले हराया। एंड अगर बात रही नेक्रोज़मा की, तो नेक्रोज़मा डस्कमैन एंड डॉन विंग्स वाली फॉर्म में आने के बाद कितना ताकतवर हो गया था मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसने सोलगालियो और नुलाला दोनों को काफ़ी आसानी से अकेले ही हैंडल किया है, इन दोनों को पीट दिया है। सो हाँ, देखा जाए तो बैटल्स के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे लाइट ट्रियो जीत जाएंगी, क्योंकि बैटल्स के मामले में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़ाइगार्ड ही एक है जो ऑरा ट्रियो में ताकतवर है, वरना जर्नियस एंड येवेल्टल बैटल्स के मामले में आई डोंट थिंक उतनी ताकतवर दिखाए गए। लाइक येवेल्टल के अटैक को पिकाचू का अटैक नहीं रोक दिया था। हाँ, ये बात है कि येवेल्टल का अटैक पोकेमॉन वर्ल्ड में एक तरह से 1 हिट नॉकआउट मूव है, क्योंकि इसका अटैक किसी को ही पत्थर में बदल सकता है। बट लिटरली इस अटैक को एडिशनल इफेक्ट के साथ देखा जाए तो ये सबसे ताकतवर अटैक माना जा सकता है। लेकिन अगर बात रही पावर की, तो येवेल्टल के ओब्लिवियन विंग में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है, इसे किसी स्ट्रॉन्ग स्पेशल मूव से रोका जा सकता है ताकि अपने ओपोनेंट को हिट ही ना कर पाए। एंड जहाँ तक बात रही जर्नियस की, तो जर्नियस के अटैक्स भी उतने कुछ खास ताकतवर नहीं है। इसका अंदाज़ा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि जर्नियस एंड येवेल्टल दोनों के अटैक पूरी तरह से इक्वल है, मतलब दोनों के अटैक की पावर पूरी तरह से सेम है। तो अगर पिकाचू यहाँ पे येवेल्टल के अटैक को रोक चुका है तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे जर्नियस के अटैक को भी रोक सकता है, क्योंकि दोनों के अटैक में बराबर की ताकत है। सो हाँ, जर्नियस एंड येवेल्टल बेसिकली बैटल्स में उतना ज़्यादा काम नहीं आएंगे। बैटल्स के मामले में बस एक अकेला ज़ाइगार्ड ही है जो ताकतवर है, एंड यह ज़ाइगार्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो चाहे तो लाइट ट्रियो को पूरी तरह से यहाँ पे तहस नहस कर सकता है, बट हाँ, अकेले इन तीनों को नहीं हरा पाएगा। अगर 1-on-1 मैच है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये तीनों को हरा सकता है, क्योंकि नेक्रोज़मा ने अल्ट्रा फॉर्म में आने के बाद आज तक कोई बैटल की नहीं है। तो सोलगालियो, नुलाला एंड डस्कमैन नेक्रोज़मा एंड डॉन विंग्स नेक्रोज़मा, इन सभी पोकेमॉन को हराना उसके लिए उतनी बड़ी बात नहीं है। इन्हें वो लो टू मिड डिफिकल्टी में हरा सकता है, बट हाँ, एक तरह से वो अकेले इन तीनों को नहीं हरा सकता। एंड या मैं किसी एक पोकेमॉन की बेस पे नहीं देख रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि मैं ओवरऑल सारे रीजन्स को देखने वाला हूँ। सो ओवरऑल देखा जाए तो बैटल्स के मामले में लाइट ट्रियो आगे है। अब बात करते हैं फीट्स के मामले में। तो अगर फीट्स के मामले में देखा जाए तो इसमें डेफिनेटली यहाँ पे ऑरा ट्रियो जीत जाएगी, क्योंकि फीट्स के मामले में ओवरऑल यहाँ पे ऑरा ट्रियो आगे है। भले यहाँ पे लाइट ट्रियो में अल्ट्रा नेक्रोज़मा है जिसने फीट्स के मामले में लिटरली यहाँ पे प्लानिटरी लेवल पे तो आर्किस तक को पीछे छोड़ दिया है, पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे फीट्स के मामले में ऑरा ट्रियो आगे है, क्योंकि जर्नियस एंड येवेल्टल भले यहाँ पे बैटल्स में काम नहीं आ सकते, पर फीट्स के मामले में इन दोनों ने बहुत बड़ा फीट हासिल किया है, जहाँ पर येवेल्टल ने ऑलमोस्ट उन सारे ही पोकेमॉन की लाइफ फॉर्म्स को छीन लिया था जो कि M17 में अपेयर हुए थे, एंड जर्नियस ने उन सारी पोकेमॉन की लाइफ फॉर्म्स को लौटा दिया था जिनकी लाइफ फॉर्म्स येवेल्टल ने छीन ली थी। एंड ज़ाइगार्ड की बात रही तो ज़ाइगार्ड यहाँ पे पूरे जायंट रॉक को हरा चुका है, जिसे पूरा कार्लोस मिलकर भी नहीं हरा पाया था, और तो और उन सारे डिस्ट्रक्टिव वाइन्स को वैनिश कर चुका है। एंड उन वाइन्स में इतनी ताकत थी कि वो चाहते तो पूरे कार्लोस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि अगर लाइट ट्रियो में देखा जाए तो लाइट ट्रियो में बस एक नेक्रोज़मा ही है जो कि काफ़ी ताकतवर है, आई मीन अल्ट्रा नेक्रोज़मा। डस्कमैन एंड डॉन विंग्स नेक्रोज़मा के पास भी उतना बड़ा फीट नहीं है। अल्ट्रा नेक्रोज़मा ही फीट्स के मामले में इन तीनों की बराबरी कर सकता है। तो हाँ, अगर फीट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जर्नियस, येवेल्टल एंड ज़ाइगार्ड विनर रहेंगे। अब लास्ट राउंड होता है पावर्स का, एंड जैसे कि मैंने शुरू से किया, मैंने पावर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। तो अगर पावर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ऑरा ट्रियो के बारे में। वह जर्नियस के पास इतनी ताकत है कि चाहे तो अपनी लाइफ फॉर्म को दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, एंड इनफैक्ट ये मरे हुए पोकेमॉन को जिंदा भी कर सकता है। एक तरह से इसके पास लाइफ की पावर है। येवेल्टल के पास इतनी ताकत है कि चाहे तो किसी भी जिंदा जीव को मार सकता है, ये अपने पंखों को फैला सकता है, और अगर इसके पंख रेड ग्लो करेंगे तो ये आसपास की सारी चीज़ों की लाइफ फॉर्म को छीन लेगा। एक तरह से ये डिस्ट्रक्शन पोकेमॉन है जिसका डेथ पे पूरा कंट्रोल है। ये ऑलमोस्ट किसी की भी लाइफ फॉर्म को छीन सकता है।
एंड अगर बात रही ज़ायगार्ड की, तो ज़ायगार्ड पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ज़ायगार्ड के पास कोई ऐसी पावर हो जो कि लाइफ एंड डेथ की पावर से भी ऊपर है, क्योंकि ज़ायगार्ड के बारे में ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि ज़ायगार्ड की पावर यहाँ पे जर्नियस एंड यवेल्टल से ज़्यादा है। एंड ज़ायगार्ड एक मायने में पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर प्लानिटरी पोकेमॉन है। अब बात करें अगर हम लाइट ट्रियो के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे लुनाला के पास इतनी ताकत है कि चाहे तो पूरे मून को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड अगर तुम एक साइंस स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता ही होगा कि अगर मून डिस्ट्रॉय हो जाए तो अर्थ का क्या होगा। अर्थ एक तरह से यहाँ पे मतलब पूरा तहस नहस हो जाएगा, टाइम का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, कब दिन हुई कब रात हुई कुछ पता ही नहीं चलेगा। एंड वही बात करें अगर सोल्गालियो की, तो सोल्गालियो इवन लुनाला का भी बाप है, जहाँ सोल्गालियो के पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि चाहे तो पूरे के पूरे सन को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड अगर एक बार सन डिस्ट्रॉय हो गया तो ना सिर्फ अर्थ बल्कि ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लैनेट्स, इनफैक्ट पूरा सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सन ही यहाँ पे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एक तरह से तुम मान सकते हो कि सोल्गालियो एंड लुनाला दोनों के लिए प्लैनेट्स को बर्स्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों यहाँ पे प्लैनेट्स के साथ इस तरह से खेल सकते हैं जैसे कि वो लूडो खेल रहे हैं। लुनाला जब चाहे यहाँ पे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा, एंड अगर सोल्गालियो को पारा सटका तो वो सारे के सारे प्लैनेट्स को ही उड़ा देगा। इन दोनों पोकेमॉन को एक तरह से तुम प्लैनेट बस्टर्स भी कह सकते हो। एंड अगर बात करें नेक्रोज़मा की, तो सोल्गालियो एंड लुनाला अगर प्लैनेटरी पोकेमॉन के बाप हैं तो नेक्रोज़मा सोल्गालियो एंड लुनाला का बाप है, क्योंकि नेक्रोज़मा एक लो यूनिवर्सल पोकेमॉन है जो कि पूरे के पूरे अल्ट्रा स्पेस पे राज करता है। इसके पास अनलिमिटेड लाइट एब्जॉर्बिंग पावर है और ये चाहे तो पूरे के पूरे यूनिवर्स को लाइट दे सकता है। ये अल्ट्रा वार्म होल्स को भी क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण ये कुछ सेकंड्स में एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक में ट्रैवल कर सकता है। तो इतनी सारी बातों से तुम्हें क्लियर हो ही गया होगा कि यहाँ पे पावर के राउंड में डेफिनेटली लाइट ट्रियो जीत जाएगी, क्योंकि लाइट ट्रियो की पावर लिटरली बहुत ज़्यादा है। जर्नियस, यवेल्टल एंड ज़ायगार्ड ये तीनों की तीनों प्लानिटरी पोकेमॉन ही है, एंड एक तरह से इनकी जितनी पावर है वो प्लानिटरी लेवल तक ही है, जबकि सोल्गालियो, लुनाला एंड नेक्रोज़मा ये तीनों की तीनों पोकेमॉन प्लानिटरी लेवल से ऊपर है। सोल्गालियो और लुनाला दोनों के दोनों सोलर सिस्टम लेवल तक जा सकते हैं, एंड नेक्रोज़मा तो भाई यूनिवर्सल लेवल तक। सो हाँ, पावर्स के राउंड में तो डेफिनेटली यहाँ पे लाइट ट्रियो जीत जाएगी। एंड अगर तब भी हम मान लें कि किसी तरह पे ऑरा ट्रियो लाइट ट्रियो को ओवर पावर कर सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट तब भी अगर एक सेकंड के लिए मान लें, तब भी यहाँ पे अलोला नहीं हारेगा, क्योंकि अलोला में यहाँ पे मैस्कॉट लेजेंडरीज के साथ साथ अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन भी हैं। अगर तुम्हें जानना है कि मैं अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन को मैस्कॉट लेजेंडरीज के राउंड में क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन बेसिकली मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मैं यहाँ पे क्यों अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन को मैस्कॉट लेजेंडरी के राउंड में इंक्लूड कर रहा हूँ। सो मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन का राउंड जीता है अलोला ने। नाउ फाइनल राउंड आता है स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का। एंड अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की बात करें तो अलोला से अल्ट्रा नेक्रोज़मा एंड कालो से हुपान बाउंड, ये दोनों पोकेमॉन सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बैटल्स की, तो बैटल्स के मामले में यहाँ पे डेफिनेटली हुपान बाउंड जीत जाएगा, क्योंकि नेक्रोज़मा ने अभी तक अपने अल्ट्रा फॉर्म में कोई बैटल की ही नहीं है। एंड जैसे कि हम जानते हैं डस्क में नेक्रोज़मा एंड डॉन विंग्स नेक्रोज़मा इतने भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि वो बैटल्स में यहाँ पे हुपान बाउंड को हरा सकें, क्योंकि हुपान बाउंड ऑलरेडी यहाँ पे रेशिराम, ज़ेक्रोम एंड रेजिगस तीनों के डायरेक्ट अटैक को काफ़ी इजीली सह चुका है। सो हाँ, बैटल्स के मामले में यहाँ पे नेक्रोज़मा की जीतने का कोई चांस नहीं है। अगर अल्ट्रा फॉर्म में आके बैटल करता तो हाँ वो जीत सकता था, बट डस्क में एंड डॉन विंग्स नेक्रोज़मा में आई डोंट थिंक इतनी ताकत है कि वो हुपान बाउंड को हरा सकते हैं। अब अगर बात करें फीट्स की, तो फीट्स के मामले में इसमें कोई डाउट नहीं है कि नेक्रोज़मा आगे है, क्योंकि अगर फीट्स की बात रही तो हुपान बाउंड के पास उतना बड़ा फीट नहीं है। आई मीन जितने ही फीट्स उस मूवी में दिए गए हैं, मैक्सिमम फीट्स उस डार्क एंटिटी के थे, ना कि हुपान बाउंड के। अगर वो फीट्स हुपान बाउंड ने दिए होते तो हाँ ये कन्फर्म था कि वो पोकेमॉन वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन बनता फीट्स के मामले में, जिससे इवन डियाल्गा एंड पालकिया, जो कि फिलहाल के लिए यहाँ पे फीट्स के मामले में पोकेमॉन वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन है, वो भी सरपास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीट्स के मामले में वो खुद डियाल्गा, पालकिया एंड गिरेटिना तीनों को उनके डायमेंशन से खींच के बाहर निकाल चुका है। तो हाँ, अगर वो डार्क एंटिटी हुपान बाउंड होता तो यहाँ पे नेक्रोज़मा कोई चांस नहीं बनता, वो नेक्रोज़मा को चीर के रख देता। बट हाँ, फिलहाल के लिए वो डार्क एंटिटी हुपान बाउंड नहीं था। वहीं अल्ट्रा नेक्रोज़मा प्लानिटरी फीट्स के मामले में आर्केस तक को पीछे छोड़ चुका है, जहाँ पर वो पूरे मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर चुका है बिना कोई अटैक परफॉर्म किए, बिना कोई काउंटर शील्ड यूज़ किए, और पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही रिस्टोर कर चुका है विद इन सेकेंड्स। तो हाँ, फीट्स के मामले में देखा जाए तो नेक्रोज़मा आगे है। नाउ लास्ट राउंड आता है पावर्स का। तो अगर पावर की बात करें तो नेक्रोज़मा यहाँ पे बस एक ऐसी जगह पे हार सकता है जहाँ पर लाइट ना हो, क्योंकि नेक्रोज़मा के पास अनलिमिटेड लाइट एब्जॉर्बिंग पावर है। वो लगातार लाइट को एब्जॉर्ब करके खुद की एचपी रिगेन कर सकता है, और तो और वो एक यूनिवर्सल पोकेमॉन है। लेकिन वही बात करें हुपान बाउंड की, तो हाँ हुपान बाउंड के बारे में अभी तक तो पता नहीं चलेगा वो किसी यूनिवर्स पे राज करता है कि नहीं करता है, लेकिन उसके रिंग्स डेफिनेटली यूनिवर्सल लेवल के हैं, जो कि स्पेस तक को वॉर्प कर सकते हैं एंड पोकेमॉन यूनिवर्स में से किसी भी चीज़ को समन कर सकते हैं। हुपान बाउंड के पास 6 रिंग्स है, तो आराम से वो नेक्रोज़मा को फांस सकता है, पर नेक्रोज़मा अपनी पूरी बॉडी से ही लेजर बीम्स फायर कर सकता है, और तो और नेक्रोज़मा की बॉडी टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। सो हाँ, अब ये मैच एक तरह से कुछ पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर हुपान बाउंड अपने रिंग्स के सहारे लड़े तो ये मैच टाई हो जाएगा, दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि ना तो इस सिचुएशन में यहाँ पे नेक्रोज़मा हुपान बाउंड को हरा सकता है, क्योंकि हुपान बाउंड अपने रिंग्स का इस्तेमाल कर सकता है एंड नेक्रोज़मा के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। वहीं हुपान बाउंड में नेक्रोज़मा को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि हुपान बाउंड के पास अगर उसके रिंग्स हैं तो नेक्रोज़मा के पास भी अल्ट्रा वार्म होल्स क्रिएट करने की पावर है, एंड अल्ट्रा वार्म होल्स एंड उसके रिंग्स ऑलमोस्ट सेम लेवल की ही हैं। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हुपान बाउंड अपनी ईवल पावर्स का इस्तेमाल करे
तो यहाँ पे डेफिनेटली नेक्रोज़मा के जीतने का कोई चांस नहीं बनता। आई डोंट थिंक नेक्रोज़मा यहाँ पे टिक पाएगा, क्योंकि हुपा अनबाउंड की इवल पावर्स इतनी ज़्यादा है कि इसे डियाल्गा पाल्का एंड गिरेटिना तक हैंडल नहीं कर पाए थे। एंड पावर्स के मामले में बता दो, डियाल्गा पाल्का एंड गिरेटिना नेक्रोज़मा से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। हुपा अनबाउंड की इवल पावर्स को सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन वर्ल्ड का एक ही पोकेमॉन रोक सकता है, पोकेमॉन वर्ल्ड की फाइनल पावर द ऑलमाइटी आर्कियस। उसके अलावा कोई पोकेमॉन नहीं है जो कि हुपा अनबाउंड की इवल पावर्स का सामना कर सके। सो हाँ, पॉसिबिलिटी 1 में एक तरह से कोई भी नहीं जीतेगा, ये मैच टाई हो जाएगा। एंड पॉसिबिलिटी 2 में हुपा अनबाउंड जीत जाएगा। सो हाँ, ओवरऑल यहाँ पे हुपा अनबाउंड ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि नेक्रोज़मा किसी पॉसिबिलिटी में उसे हरा नहीं सकता। मैक्सिमम वो मैच टाई कर सकता है, पर हुपा अनबाउंड उसे एक पॉसिबिलिटी में हरा सकता है। एंड अगर सही कहूँ तो ज़्यादा चांसेस पॉसिबिलिटी 2 के ही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नेक्रोज़मा और हुपा अनबाउंड के बीच में अगर फाइट होती है तो ऑब्वियसली दोनों पोकेमॉन अपनी फुल पावर के साथ ही लड़ेंगे, जहाँ पे हुपा अनबाउंड डेफिनेटली अपनी इवल पावर्स यूज़ करेगा ही करेगा। एंड इसकी इवल पावर्स के सामने डियाल्गा पाल्का एंड गिरेटिना तक घुटने टेक देते हैं तो नेक्रोज़मा किस खेत की मूली है। सो हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के राउंड में मेरे हिसाब से कार्लोस जीत जाएगा, क्योंकि हुपा अनबाउंड यहाँ पे नेक्रोज़मा को हरा सकता है। बट जैसा कि हम जानते हैं, भले ही यहाँ पे फाइनल राउंड कार्लोस जीत गया हो, बट फाइनल राउंड आने से पहले ही यहाँ पे अलोला ने मैच खत्म कर दिया था, जहाँ अलोला पहले ही यहाँ पे स्टार्टर्स, नॉर्मल लेजेंडरी, सूड लेजेंडरी एंड मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन का राउंड जीत चुका था। सो 4 पॉइंट तो यहाँ पे अलोला ने पहले ही ले लिए थे। भले ही वो फाइनल राउंड में आके हार गया हो, बट फाइनल राउंड के पहले ही ये मैच खत्म हो चुका था। सो हाँ गाइस, भले ही फाइनल राउंड में कार्लोस जीत गया हो, बट रियल विनर अलोला है। सो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सेमीफाइनल्स के आखिरी मैच खत्म होता है एंड अलोला फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करता है। अब फाइनल से मैच होगा अलोला वर्सेस होइन का। देखते हैं फाइनल राउंड को जीत के कौन सा रीजन पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर रीजन बनता है। बट ये होइन वर्सेस अलोला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो या उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना होगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना ऐसी पोकेमॉन वीडियोस नहीं के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।